हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को कि 8 मसारफ़ ज़कात कुरान में मुकर्रर हैं, तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं, वो पता नहीं लगती है कि नहीं, मेरा ख्याल तो वो ऐसी जाती है। जब हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं देते तो अल्लाह उसका सौदा हमारे साथ कैसे निभाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना। इस महीने के अंदर लोग ज़्यादातर ज़कात देते हैं, ज़कात अपनी मर्ज़ी से देते हैं। ज़कात किस तरह से देनी चाहिए, किन लोगों को देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़कात बड़ा अहम मौजू, और ज़कात के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज़कात क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है मैल या पाक करना। ठीक है। जिस तरह हम अपना मैल उतारते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, इसी तरह हलाल रिज़्क में से उसका मैल निकाला जाता है, फिर वो पाक होता है। हलाल रिज़्क, जो हराम रिज़्क है, मिलावट का रिज़्क है, रिश्वत का रिज़्क है, या जो भी तरीक़े हैं, वो तो है ही हराम। ठीक है। वो ज़कात से पाक नहीं होता। ओके। जो हलाल रोज़ी कमाई है इंसान ने मेहनत मुशक्क़त करके, कि तनख्वाह ली है तो काम भी पूरा किया है। अगर काम पूरा नहीं किया, तनख्वाह पूरी ली है, तब भी हलाल नहीं होती रोज़ी। तो रिज़्क हलाल कमाया है, अब उसमें से पूरा साल कमाया, खाया, ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी अपने ख़ानदान की पूरी की, फिर भी बच गया, साल भर से बचा हुआ रखा है, तो वो इजाफ़ी माल है, इंसान का सेविंग है। उसमें से भी 2.5% निकाल दो तो वो माल पाक हो गया, और उसकी जो बरक़ात आएंगी वो दुनिया में भी ज़ाहिर होंगी, आखिरत में भी होंगी। अगर वो 2.5% नहीं निकाला तो वो माल पाक नहीं है, और वो खाते रहे और फिर हम तवक्को रखते रहे कि रिज़्क़ हलाल की बरकतें आएंगी, तो फिर वो नहीं आती। तो मैल को निकालना है, ज़कात ये है। और निकालना भी उन लोगों ने है जो साहिब निसाब हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास बचा हुआ माल रखा है, या सोना चांदी इतना है कि 7.5 तोले से ज़्यादा सोना हो, 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा हो, या मिला के एसेट्स 46,300 कुछ, या चलो 47,000 से ज़्यादा अगर मलकियत किसी की है सेविंग में, तो वो ज़कात देगा। ठीक है। इससे कम वाला ज़कात देगा ही नहीं, यानी गरीब पे ज़कात है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब ज़कात देनी किन को है? उसके मुस्तहकीन। अल्लाह ताला ने कुरान में 8 मुकर्रर फरमाए हैं। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात लेने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में मुस्तहकीन मुकर्रर कर दिए हैं, अगर तू उनमें से है तो ले ले। ठीक है। यानी कुरान में मुकर्रर करदा मुस्तहकीन के अलावा ज़कात किसी को नहीं दे सकते। वो ज़रा बताएंगे कौन कौन? सूरह तौबा की 60वीं आयत है। ठीक है। उसमें फ़ुक़रा व मसाकीन, और फ़कीर उसको कहते हैं कि आज का खाना घर में है, कल का नहीं है। ठीक है। मिस्कीन भी ऐसी ही कंडीशन है, मिलती जुलते ही। तो इतना गरीब अगर कोई है, वैसे इस दौर में मिलना मुश्किल है, ढूंढना पड़ेगा। या हम मांगने वाले ये नहीं होते मुस्तहिक, या हम जिसको कह देते हैं बेवा है, यतीम है वगैरह। देखें, अगर बेवा है मगर सिलाई करके कमा के खा सकती है, उसको ज़कात नहीं दे सकते। यतीम है, मैट्रिक पास बच्चा है, पढ़ रहा है आगे, वो ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर सकता है, ज़कात नहीं दे सकते। जो कमा सकता है और नहीं कमाता, ज़कात नहीं दे सकते। ओके। जहेज़ बनाने के लिए, जहेज़ कोई ज़रूरियात ज़िंदगी में से नहीं है, जहेज़ में से आप ज़कात नहीं, कुरान के मसारिफ में नहीं है। 8 में से फ़ुक़रा या तो इतना गरीब हो कि आज का खाना है, कल का नहीं है। ठीक है। मस्कीन भी इसी तरह हो गया। फिर तीसरी चीज़ आमिलीन ज़कात, जो ज़कात इकट्ठी करते हैं। यानी हुकूमत, पहले तो रियासत मदीना का तसव्वुर ही नहीं है कि ज़कात कोई इधर उधर अपनी मर्ज़ी से दे दे। ठीक है। ज़कात हर सूरत लाजमी इकट्ठी करेगी हुकूमत, जो नहीं देगा उससे जंग करके लेगी। ओके, ठीक है। और जो लोग ज़कात इकट्ठी करने पे मामूर किए जाएंगे, उनको उसमें से हिस्सा देना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्ती दिया, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़बरदस्ती दिया। उसमें से बिल्कुल आमिलीन ज़कात को हिस्सा देना है। वो कितने % है? उसका मुकर्रर नहीं है।
मुकर्रर नहीं, ठीक। जो भी हालात के मुताबिक समझें कि एक आदमी ने 1 महीना मेहनत की है, उसका इतना तनख्वाह के तौर पे समझ लें या बोनस समझ लें या इतने उसने इतनी रिकवरी की है, उसको आप वक्त के मुताबिक मुकर्रर कर सकते हैं। ओके। वो मुकर्रर है नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गर्दनें छुड़ाने का जिक्र आता है। तो उस ज़माने में ग़ुलाम होते थे, आज़ाद करवाए जाते थे। इंसान के लिए ग़ुलामी तो एक तौक़ है, लानत है, उसको आज़ाद करवाया जाए, ज़कात दे सकते हैं। ठीक। किसी का कर्ज़ है और वो बेचारा नहीं उतार सकता, वो मजबूर है। इसी को अगर हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं और महज छोटे छोटे जुर्मानों की वजह से वहाँ पे वो जेलें काट रहे हैं, ज़कात दे के उनको छुड़वाया जा सकता है? अगर आपकी नज़र में तहकीक में वो बेगुनाह पड़े हैं, ओके, आप उनको छुड़वाने के लिए ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो हैं ही मुजरिम तो फिर उनकी तो सज़ा वो होनी चाहिए जो भी वक्त ने दी। ठीक है। तो ग़ुलाम आज़ाद करवाना। फिर मकरूज़ अगर ऐसा है बेचारा कि वो मांग रहा है कर्ज़ और उसके पास है नहीं, वाकई वो इस हालत में है कि नहीं दे सकता, उसका कर्ज़ उतार दें। फिर एक मुसाफिर है, चाहे वो अमीर है लेकिन रास्ते में जेब कट गई या सामान ख़त्म हो गया और वो बेचारा मुश्किल में आ गया है, आप उसको ज़कात दें, लेकिन उसको ज़कात देते हुए बता देंगे कि ये ज़कात की रकम है, वहाँ पहुँच के किसी को दे देना या हमारी वापस करना हो तो दे देना, क्योंकि वो साहिब हैसियत है। ओके। जो साहिब हैसियत ना हो, अगर सगा भाई भी है और ज़कात का मुस्तहिक बन गया है, साहिब निसाब नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, आप उसको ज़कात दें और बताएं भी ना कि ये ज़कात है। ओके, हाँ, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उसको नहीं बताना कि ज़कात है। उसको किसी तरह भी कह दें कि भाई ये ज़रा रख ले और जब हो तो दे देना, कर लेना, कुछ भी कर लें आप, लेकिन उसको एहसास ना हो कि ज़कात दे रहे हैं। ज़कात बहुत से लोग नहीं लेते। तो फिर जो आपका है फ़ी सबीलिल्लाह, तो फ़ी सबीलिल्लाह एक बहुत बड़ा दायरा है अल्लाह की राह में ख़र्च करना, लेकिन उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि जहाद और जहाद में हर वो अमल जो इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए हो, वो जहाद है। तो दीनी मदारस में जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो दीन की सरबुलंदी, देखिए जैसा भी दीन है, चाहे हम इसे राहबाना ही कह लें, लेकिन उन्होंने हम तक ये कलमा, नमाज, रोज़ा पहुँचाया है, ठीक है, और आगे पहुँचा रहे हैं, तो दीन की सरबुलंदी के लिए उसमें आप दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में इस उम्मत की बका के लिए जो सबसे बड़ा जहाद है वो साइंसी तालीम है। आप दीनी तालीम के साथ उसको लाजमी जोड़ें, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम दोनों को इकट्ठे करके तालीम दें, हुनर दें, इस उम्मत को बचाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी लाएं और असला तैयार करें, ये सारा जहाद आएगा। और इल्म हुनर को मैं इसलिए जहाद समझ के ये फाउंडेशन चला रहा हूँ। तो इल्म हुनर पे ख़र्च करें ताकि इस उम्मत की बका का कोई रास्ता बने। और एक चीज़ हम छोड़ गए, मुअल्लफ़ुल क़ुलूब, तालीफ़ क़ल्ब, गैर मुस्लिमों को भी दे सकते हैं। नीयत ये हो कि ये हमसे इम्प्रेस हो के हमारी हमदर्दी की वजह से और अपनी थोड़ी सी इनकी हालत संवर जाए, ये हमारे इस्लाम की तरफ राग़िब हो सकते हैं। ओके, ठीक है, दे सकते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि जी वो ज़माना था जब मग़लूब था इस्लाम, तो बाद में गलबा हो गया, तो आज फिर इस्लाम मग़लूब है, आज वो हम कर सकते हैं। तो ये 8 मसारिफ जो बताए गए हैं, इनके अलावा ज़कात किसी को नहीं दे सकते। अगर देंगे ज़ाय कर दी। बिल्कुल सही है। अगर फिर हम अपनी मर्ज़ी से जहेज़ बना रहे हैं, बेवा यतीम इधर उधर जो कि अच्छे भले जिनके 6 महीने के दाने घर में मौजूद हैं और फिर भी दे रहे हैं, और फिर हम ये चाहते हैं कि वो बरक़ात व फ़यूज़ आएँ, इसलिए नहीं आते कि अल्लाह कहता है मेरा माल, अल्लाह ज़कात को अल्लाह ने अपना माल कहा है, ठीक है, और अपने घर में लगाने की इजाज़त नहीं दी। मस्जिद में ज़कात नहीं लगा सकते, सही, अपने गरीब बंदों पे खर्च करने को कहा है। अगर उन पे खर्च करें और उस तरह से करें जैसे वो कह रहा है। अब हम करते हैं लेकिन करते अपनी मर्ज़ी हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को कि 8 मसारिफ़ ज़कात कुरान में मुकर्रर हैं, तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं। वो पता नहीं लगती है कि नहीं, मेरा ख्याल तो वो ऐसे ही जाती है। सही, क्योंकि जब तो ज़कात देने वाले को इसका जो सवाब मिलता है, जो अजर मिलता है, वो कितना है, क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करने वाले सारे ही, ये तो फ़र्ज़ ज़कात है, ये तो हर हाल में देनी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये ज़कात वाजिबा है, ठीक है। जो सदका भी हम करते हैं, नफली सदका, ये भी सदका है, ये वाजिबी है, वो नफली है। नफली सदका भी अगर हम करते हैं तो ये जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐलान कहा है, कुरान में ऐलान करके कहा है
कि जो लोग मेरी राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने एक दाना बोया, उससे 7 बेलें उगी और हर बेल पे 100 दाने लगे, यानी कि 700 गुना 700 गुना सवाब है। सुभान सिर्फ सवाब नहीं, सवाब में कह रहा हूँ कि सवाब तो हम आखिरत में रिलेट करते हैं। 700 गुना इसका वो बढ़ गया, मुनाफा रिटर्न बढ़ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब हम ज़ाहिरन ये देख रहे हैं कि जितने लोग ज़कात दे रहे हैं उनके कारोबार में इतनी तरक्की कि अगले साल वो 700 गुना बढ़ जाए, हम देख नहीं रहे प्रैक्टिकली। उसकी वजूहात हैं। पहली शर्त है रिज़्क़ हलाल, ठीक है, हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी शर्त है कि उसमें से कैलकुलेट करके रिज़्क़ हलाल में से एग्जैक्ट 2.5% उसमें डंडी ना मारी जाए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा दे दें एहतियातन, वो दें। फिर उसकी बात, असल बात ये आती है कि अगर रियासत मदीना का निज़ाम नहीं है और हुकूमत इकट्ठा नहीं कर रही तो फिर आप कुरान के मुताबिक उसको तकसीम करेंगे। बिल्कुल सही है। हम तो कुरान के दर्स को जानते ही नहीं तो तकसीम कैसे करेंगे? जब हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं देते तो अल्लाह उसका सौदा हमारे साथ कैसे निभाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। सौदा शराइत पे निभता है जी, बिल्कुल। शराइत पूरी करेंगे, फिर अगर ना हो तो फिर कैसे? ऐसा हो नहीं, ऐसा हो अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला का वादा है और ये तो इसमें तो दो रह नहीं है, जी, पूरा होगा। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।